कभी सोचा है कि ह्यूमन बीइंग यानी मानव अस्तित्व, इस शब्द का असली मतलब क्या है? आज हम इसी गहरी आध्यात्मिक अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें मिले सोर्स मटेरियल पर आधारित है। तो चलो इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ह्यूमन बीइंग शब्द को ही अगर तोड़कर देखें तो सोर्स के मुताबिक इसमें दो अलग अलग बातें छिपी हैं। एक तरफ है ह्यूमन, जिसका मतलब मिट्टी या कुछ निर्जीव जैसा है, और दूसरी तरफ है बीइंग यानी अस्तित्व, जो एक आध्यात्मिक जीती जागती ऊर्जा है। और यहीं से हमारा पहला मेन आइडिया निकल कर आता है, एक इंसान को बनाने वाले इन दो अलग अलग हिस्सों को समझना। एक है भौतिक शरीर और दूसरी है आध्यात्मिक ऊर्जा। तो सोर्स के मुताबिक हमारा जो शरीर है वो तो 5 तत्वों से बना है ना? लेकिन हमारा जो सच्चा मैं है, जिसे यहाँ अस्तित्व कहा गया है, वो एक अलग जीती जागती नॉन फिजिकल एनर्जी है। यही शरीर और आत्मा का फर्क है। तो सवाल ये है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में अवेयर होने का मतलब, जागरूक होने का आखिर मतलब क्या है? चलिए देखते हैं कि आत्मबोध का कॉन्सेप्ट यहीं से कैसे बनता है। ये है इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा। ये एक लगातार बनी रहने वाली अंदरूनी जागरूकता है कि हमारी पहचान सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। मतलब ये सिर्फ एक सोच नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया जाता है। अब यहां पर ना एक बहुत कॉमन सवाल दिमाग में आता है, क्या इस चेतना को अपनाने का मतलब है कि दुनियादारी और अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी जाएं? देखो, इस बारे में सोर्स बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब दुनिया छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हुए इस जागरूकता को बनाए रखना है, चाहे कोई ऑफिस में हो, घर पर हो या परिवार के साथ हो। तो ठीक है, अगर आत्मा शरीर नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या चीज? आइए इसके रूप और नेचर को थोड़ा और समझते हैं। तो देखो, आत्मा को एक ऐसी चीज बताया गया है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। मतलब ये एक तरह की नॉन फिजिकल एनर्जी या कह सकते हैं प्रकाश है, जो इतनी सूक्ष्म है कि उसे इन आंखों से या किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ना समझने में आसानी हो, इसके लिए सोर्स एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बताता है। आत्मा को भौहों के बीच में, माथे के केंद्र में प्रकाश के एक छोटे से सितारे की तरह महसूस करना। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि ध्यान के दौरान एकाग्र होने में मदद करने वाला एक पावरफुल टूल है। तो समझने वाली बात यह है कि माथा सिर्फ ध्यान लगाने का एक फोकस पॉइंट है। आत्मा का जो असली कंट्रोल सेंटर है, जहां से वो ऑपरेट करती है, वो दिमाग के अंदर है। सवाल यह है कि ये नॉन फिजिकल आत्मा इस फिजिकल दुनिया से इंटरैक्ट कैसे करती है? बहुत सिंपल है, आत्मा ही असली ऑपरेटर है। वो शरीर के अंगों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे आत्मा आंखों के जरिए देखती है, कानों के जरिए सुनती है और मुंह के जरिए बोलती है। और ये बात सिर्फ देखने, सुनने, बोलने तक ही सीमित नहीं है। छूने का, सूंघने का या स्वाद का हर अनुभव करने वाली वो चेतन सत्ता आत्मा ही है। सोचिए, शरीर एक गाड़ी की तरह है और आत्मा उसका ड्राइवर है। और यहीं से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनता है आत्मा के नेचर और उसके कामों के बीच। और ये हमें सीधे ले जाता है गुण और कर्म के कॉन्सेप्ट पर। सोर्स के मुताबिक हर आत्मा में ना अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये 7 पॉजिटिव गुण पहले से ही मौजूद होते हैं। ये समझ लीजिए आत्मा का असली ओरिजिनल स्वभाव है। शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे गुण हमारे अंदर पहले से हैं तो फिर ये ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? कभी हम बहुत शांत महसूस करते हैं तो कभी बहुत बेचैन। ऐसा क्यों होता है? इन गुणों के कम या ज्यादा होने की वजह क्या है? यहीं पर कर्म का नियम आता है। जब हम अच्छे काम करते हैं, मतलब ऐसे काम जो आत्मा के असली नेचर जैसे शांति, प्यार से मेल खाते हैं, तो ये गुण और भी बढ़ जाते हैं और मजबूत होते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब हमारे काम आत्मा के नेचर से अलग होते हैं तो ये जो ओरिजिनल गुण हैं ये दब जाते हैं या कम हो जाते हैं। मतलब हमारे कर्मों का सीधा असर हमारी अंदर की स्थिति पर पड़ता है। और ये हमें आज के लिए एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आत्मा का असली स्वभाव शांति और प्रेम है तो आज की दुनिया में हमें इसकी इतनी कमी महसूस क्यों होती है? हमारे अपने काम, हमारे कलेक्टिव कर्म हमारी अंदर की शांति और खुशी को आखिर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।